हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग क्लास 10th के दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें कुछ सूत्र हैं, दो उन्हें देखते हैं। पहला है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के गुणांकों तथा शून्यकों अल्फा बीटा में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण है, इसके लिए दो शून्यक होंगे, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। ठीक है, और गुणांकों से मतलब क्या होता है, ए बी सी जो है ये आपके गुणांक हैं। इनमें क्या रिलेशन होता है, उसके लिए दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला क्या है, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल। योगफल को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a। यहाँ पे ये जो -b है वो है आपका x का गुणांक, और जो a है वो किसका है, x² का गुणांक। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से डिनोट किया है, इसके इक्वल टू होगा c/a। ठीक है ना। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपका त्रिघात समीकरण होता, ठीक है ना, ये जो है आपका त्रिघात बहुपद होता, ऊपर द्विघात बहुपद है, अगर ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में होने पे इसके तीन मूल शून्य होंगे, अल्फा बीटा और गामा, और गुणांक a b c d 4 होंगे। इनमें क्या रिलेशन होगा, देखो रिलेशन इनका इन टाइप्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दो मूल है तो अल्फा बीटा, यहाँ तीन मूल है तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। फार्मूला क्या रहेगा, वही -b/a। ठीक है, यहाँ केवल गुणनफल अल्फा बीटा था, यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका c/a। ठीक है ना। अगर तीनों का गुणनफल है तो ये आगे कंटिन्यू चलेगा, -b/a, माइनस का b/a, फिर प्लस का आएगा c/a, उसके बाद हम माइनस का d/a। ठीक है, अगर तीनों है तो माइनस का d/a। अगर ये चार होते तो -b/a, c/a, माइनस d/a, अगला आता प्लस का e/a। ठीक है, ऐसे ये कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद देखिए वो एक्सरसाइज में आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो है ना वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, हमने 9th क्लास में इनकी फैक्टर करना पढ़ा होगा। तो जैसे x² - 2x - 8, यहाँ हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करना है जिन्हें ये चिन्ह का है माइनस का है, माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं तुम्हारी हो जाएंगी 4 और 2, कौन, 4 और 2। ठीक है, जिन्हें 4 दूनी 8 गुणा करने पे 8 आता है, घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह हमने 2x है ना, यहाँ रख लिया हमने 4x - 2x, मतलब x² - 4x - 2x - 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो गया, x² - 4x + 2x - 8। यहाँ पे अब हमने दो दो का पेयर बना लिया है, एक ये, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा, देन x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x - 4। अब x - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका, x + 2। अब हमारे निकालना है इसके क्या, शून्यक। ठीक है, इसके शून्यक का मतलब है इस गुणनखंड को हम बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जैसे हमने रखा है x - 4 = 0, अगर x - 4 = 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x + 2 = 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 4, -2। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमने ऊपर भी तुम्हें बताया था, ये देखिए कि ये जो a b c क्या हैं, ये फिक्स रहेंगे। a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी समीकरण दिया है उसमें हमें पहले a b c लिखना है। ठीक है ना। अब a b c इसके कैसे आएंगे, देखिए यहाँ है x² - 2x - 8। ठीक है, तो x² गुणांक क्या 1 है, x का गुणांक -2, c कांस्टेंट क्या है, 8 है। तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, x² का गुणांक अर्थात 1, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक अर्थात -2, और c बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा।
तो अल्फ़ा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, ये क्या है? ये जो आपने ऊपर शून्य के निकाले थे, शून्य के 4 -2 आया, इनमें किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा ले सकते हैं, अर्थात अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2 है। अब हमें लिखना है मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से 4 रख दिया, बीटा के वैल्यू -2, माइनस बी का वैल्यू आपका -2 है और ए का वैल्यू 1 है। इन्हें रख दिया। इसे रखने के बाद जब हम हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4 - 2 = 2। 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। 2 = 2, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का सत्यापन हो गया है। अब दूसरा था इनका गुणनफल। यहाँ पे थोड़ा लिखने से रह गया था तो मैंने इधर साइड से लिख दिया, उसे देख लें। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c/e होता है। इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो 4 × -2 = -8/1, तो -8 = -8, और ये भी आपका क्या हुआ? सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है वो है 4s² - 4s + 1। बिल्कुल सेम भी हमने इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। जब इसके फैक्टर करें और इसके फैक्टर आ गए 2s - 1, 2s - 1 मतलब दोनों फैक्टर कैसे हैं? सेम है, अर्थात इस समीकरण के दो मूल होंगे, दोनों कैसे होंगे? ठीक जैसे होंगे, समान होंगे। अब इसके हम शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य निकालने को कहा था ना, इसके लिए हम बराबर 0 रख लेते हैं। 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2s बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? s = हाफ हो गया। देखो ये तो इस वाली ब्रैकेट से निकला है, अगर अब हम इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो भी तो क्या आएगा? यही आएगा। अर्थात इस समीकरण के दो मूल हैं जो कि दोनों समान हैं, अर्थात यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2 होगी, और बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2 होगी। तो अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब ए बी सी की वैल्यू और लिख लेते हैं। तो अगर ऊपर हम इसे देखें तो ए बराबर कितना है? 4, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना है? 1 है। अब हमें वही सत्यता की जांच करनी है, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्मूले लगाना है, उनमें वैल्यू रखना है और इसे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी का पार्ट 4, उसमें देखिए क्या है। उसमें केवल दो हैं, 4u² + 8u। बिल्कुल इसी टाइप से इसके हमें फैक्टर करना है। अब इसके फैक्टर क्या है? तो खाली दो ही टर्म है ना, तो 4u कॉमन आ जाएगा। आपने 4u कॉमन ले लिया, क्या बचा? u + 2। इसलिए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे? एक तो जब इसे आप 0 करोगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0। और जब इसे 0 करेंगे तो u = क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अर्थात अल्फ़ा बराबर 0 आ गया, बीटा = -2 आ गया। इनकी आ गई ना। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है? 4, तो a = 4, v = 8, और c है क्या इसमें? नहीं, इसलिए c = 0। इनका हुआ। उसके बाद हमें लिखाना है मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। वैल्यूज़ को हमने पुट किया, देखिए -2 = -2 आ गया। इसी टाइप से हमें मूलों का गुणनफल भी इसी टाइप से सत्यापित होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? 0, तो 0 × -2 = c का वैल्यू क्या है? 0, 0/4। तो जे इनकी मल्टीप्लाई कितना होगा? 0, और 0/4 क्या होगा? 0। तो ये आपका क्या हुआ? ये भी सत्यापित हो गया। इसी टाइप से एक पार्ट और था, हम जल्दी जल्दी बता रहे, बताना नहीं था इन्हें क्योंकि ईजी हैं, सब एक टाइप के हैं। t² - 15। अब इसमें क्या है? इस t² - 15 को हम क्या करें? √15 का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। ठीक है, ये वाला a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तो t + √15, t - √15। इसलिए बहुपद के शून्य क्या आ जाएंगे? जब इसे 0 करोगे तो t = -√15 और t = प्लस का √15। अब सत्ता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू आ गया प्लस का √15। ए बी सी की वैल्यू अगर देखें तो ए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, मतलब t² का गुणांक कितना है? 1 है, और b जो है वो t का गुणांक, और t इसमें क्या है? क्या नहीं, इसलिए t का गुणांक हो गया 0, मतलब b हो गया 0, और c कितना हो गया? -15। अब मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a में वैल्यू पुट करेंगे, 0 बराबर 0। मूलों के गुणनफल में वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा? ये देखिए -√15 × √15 = -15/1। √15 की मल्टीप्लाई आएगी
15 और माइनस पहले से था तो -15 इक्वल टू -15। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हुआ, सत्यापित हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 और बचा है, उसके हम कुछ पार्ट करा दे रहे हैं, 2 पार्ट उसके, शेष पार्ट उसके देखेंगे। बस इस तरह से एक्सरसाइज हमारी समाप्त होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्याएं हैं। देखिए कोई एक ऐसा हमारे बहुपद बताना है जिसके मूलों का योगफल ये है। यहाँ शब्द लगाए क्रमशः, ठीक है। पहले इसने योग शब्द बोला था, उसके बाद गुणनफल बोला था, शब्द लगाया यहाँ क्रमशः। अर्थात पहले वाला क्या हो गया आपका, ये शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यहाँ दिया है 1/4। सूत्र क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है, तो हमने यहाँ -1 लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। यहाँ पे हमने अपने आप से अपॉन में 1 कर लिया, इसके बटे में कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ एक जो विशेष बात है वो ये देखना है। देखो यहाँ अगर हम इनकी तुलना कर लें, जैसे हमने लिखा है ना तुलना से, तो अगर हम यहाँ पे इनकी तुलना करें तो a बराबर देखिए आएगा 4, b बराबर आ जाएगा ये -1, और यहाँ से a बराबर आएगा 1। अर्थात यहाँ से a का वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ से a का वैल्यू 1 आ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो हम a के दोनों वैल्यू क्या कर लें, सेम कर लें, a के वैल्यू समान आ जाए। a के वैल्यू समान कब आएंगे, देखो यहाँ a बराबर 4 है ना, यहाँ a बराबर 1 है, तो मैं अगर इसे 4 से गुणा कर दूँ, है ना, दोनों तरफ, जब इसे 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -4/4। और अब हम तुलना करेंगे, मतलब इसमें आपको a का वैल्यू सेम बनाना है। a का वैल्यू जब सेम हो जाए तो इनकी तुलना करिए। a बराबर कितना है, 4, ठीक है। b बराबर कितना है, से -b बराबर 1 है, हम लिखेंगे b बराबर -1, ठीक है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो जब हमारे a b c की वैल्यू रख जाएं, उसके बाद हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। यहाँ पे जो वैल्यूज आए उनको हम रख देंगे। a का वैल्यू हमारा कितना था, 4, तो हमारा ax² क्या हो जाएगा, 4x²। b का वैल्यू कितना था, -1, तो हम यहाँ लिख देंगे -1x, और c का वैल्यू -4। इस -1 को यहाँ लिखिए, अर्थात मत लिखिए, या हम इसे सीधे लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा 4x² - x - 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो देख लीजिए। और सेकंड पार्ट है इसका 0, अर्थात 0 क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल 0 हम बराबर लिखेंगे माइनस का b अपॉन ए, इसे 0/1 लगा दिया। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल जो है √5। शून्यकों का गुणनफल √5/1 इक्वल टू c अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हमारे गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर √5। कैसे, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 0 आएगा, 0 में माइनस प्लस होता नहीं, इसलिए b बराबर 0, और c का वैल्यू कितना हो गया, √5 हो गया। इसलिए द्विघात बहुपद क्या बनेगा, ax² + bx + c। ठीक है, इसमें a b c की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू क्या है, 1, तो 1x², b का वैल्यू क्या है, 0, इसलिए 0x, c का वैल्यू क्या है, √5। अब ये लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 0 × x 0 हो गया, 1 को नहीं लिखते तो ये क्या हो गया, x² प्लस का √5। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपका होमवर्क हमने लिख दिया है, उसे देखेंगे, शेष प्रश्न स्वयं करें। इसका मतलब है जो पार्ट हमने छोड़ दिए हैं उनको आपको स्वयं करना है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। धन्यवाद।